हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर स्टडीज़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोशन चैप्टर के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट मोशन क्लास 9th के मोशन चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए आज हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज की ओर चलते हैं। देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हाफ अ सर्कल वुड बी। इट मीन्स कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, जिसका कि रेडियस आर है, तो उसका बताने कि हमें हाफ राउंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसे एक सर्कल बना लेते हैं, है ना, और उसका ये रेडियस है आर। रेडियस तो आपको पता ही होगा, हाफ ऑफ डायमीटर, तो उसका रेडियस है आर। तो मान लीजिए कि यहाँ से चला और ये यहाँ से जाकर यूँ 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 यहाँ पर पहुँचा बी पर। हाफ है ना सर्कल, अगर ये हाफ यूँ और लगाएंगे तो ये पूरा बन जाएगा, बट हमें तो ये लगाना है ना बस हाफ ऑफ अ सर्कल, सो बी। सो अगर हमें इसे देखने के हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए और बी के बीच में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये आर है, इसका रेडियस, अगर रेडियस आर है तो डायमीटर क्या हुआ 2r, तभी तो रेडियस आर हो 2r/2 करते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ डायमीटर होता है, तो 2 से 2 कट गया और रेडियस आया हमारा r, है ना। तो अगर रेडियस r है तो इसका मतलब डायमीटर होगा 2r, और हमें डायमीटर इसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि जितना ये होगा उतनी तो इसकी सीधी दूरी होगी बीच की, तो r + r = 2r। तो हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। चलिए फिर पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा। अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर/सेकेंड। दिस मीन्स दैट द बॉय इज़, एक बॉय है जो कि मैरी गो राउंड में बैठा है। जिस आपने देखा होगा, आप फेयर में गए होंगे तो कभी तो इसमें इस तरीके से कुछ इसमें सीट्स होती हैं बैठने के लिए। ओके, उसमें इस तरीके से सीट्स होती हैं, और वो सपोज वो बॉय यहाँ बैठा है, तो इसलिए वो मैरी गो राउंड में, सॉरी फ्रेंड्स, वो मैरी गो राउंड में चल रहा है। ओके, सो वो बॉय मैरी गो राउंड में 10 मीटर/सेकेंड की स्पीड से वो मैरी गो राउंड चल रहा है। तो हमें ये बताना है कि सॉरी, तो हमें ये बताना है कि मैरी गो राउंड मतलब जो बॉय है वो कौन से मोशन में होगा, मतलब वो क्या होगा। एट रेस्ट बिल्कुल भी नहीं, जब उसकी जो मैरी गो राउंड है उसकी स्पीड जो है 10 मीटर/सेकेंड, तो वो बिल्कुल भी रेस्ट में नहीं हो सकता। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब वो घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी। जब वो घूमेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, फिर डायरेक्शन चेंज होने पे, और जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये तो बिल्कुल गलत है, और ये भी गलत है। इन एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ ये हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मोशन, है ना। तो हम अभी इस पर टिक लगा देते हैं। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल भी नहीं। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी मूविंग यूनिफॉर्म कैसे हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो स्ट्रेट लाइन की होती है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, ये तो सर्कल है। तो हमारा क्वेश्चन 2 यही कहता है, उसमें बोला भाई कि वो किस पोजीशन में होगा, मतलब किस चीज़ से चल रहा होगा। तो हमारा है आंसर सी, इन एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग से लग रहा है देखने में। द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर/सेकेंड। दिस स्पीड इज इक्वल टू, हमें ये बताना है कि जो ये 0.0 मीटर/सेकेंड है, अगर हम इसको किलोमीटर/आवर में चेंज करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी। चलिए करते हैं चेंज। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ फ्रेंड्स, जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है अगर आप साइंस साइड लेंगे तो। मीटर/सेकेंड को अगर हम किलोमीटर/आवर में करते हैं चेंज, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होती है 18/5। आप जो मीटर/सेकेंड है, इट मीन जैसे यहाँ पे 0.0 मीटर/सेकेंड 06 मीटर/सेकेंड है, तो आप 0.06 मीटर/सेकेंड को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किलोमीटर/आवर में आएगा फ्रेंड्स। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। और ऐसी अगर हमें किलोमीटर/आवर को मीटर/सेकेंड में करना है चेंज, तो उसके लिए भी आता है। सपोज़ यहाँ पे x किलोमीटर/आवर हो कुछ, सपोज़,
और उसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो x इंटू 5/18 इसका रेसिप्रोकल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो 18/5। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इसको रब कर देते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 0.06 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमें मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो हम 18/5 लगाते हैं। तो 0.06 इंटू 18/5। अब क्या करें, अब हम इसकी डेसिमल रिप्लेस करके यहाँ पे 2 0 लगा दें, लग गई। अच्छा, अब इसको क्या करें हम, अब इसको हम कट करके देख लेते हैं कि कुछ कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 18 यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कट कर, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली। 18 इंटू 6 कर लेते हैं, अगर आपको 18 से टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है। 18 6 8 6 48, 6 1 6 और 4 10, 108 है ना। तो क्या आएगा 108/500। अब अगर ये 2 से रिड्यूस हो रहा है, किसी नंबर से रिड्यूस हो रहा है तो हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। चलिए हम 2 से रिड्यूस करके देखते हैं। 54 5 2 5 10 एंड 8 4 2 8। सो और ये हो रहा है 250। आपको तो पता होगा 250 250 500 होता है, बहुत आसान है। और यहाँ पे है 2 7, अब ये आप खुद कर लीजिएगा कैलकुलेशन, 1 2 5। अब हमें पता चल रहा है कि जो ये है इसको, ये हमें सिंपली डिवाइड नहीं हो सकता, मतलब कट नहीं सकता, तो इसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे। 125 डिवाइडेड बाई 27। ओके, तो यहाँ पे ये इससे छोटा नंबर है तो 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लग जाएगी। एक 125 इंटू 125 250, अभी हमने कहा था 250। वैसे तो मुझे यहीं से अपना आंसर मिल चुका है बहुत ही आसानी से। अब मैं कैसे बताऊँ कि आप मुझे कैसे आंसर मिल गया। यह देखिए 0.2 आ गया है ना, पहले तो 0 है ना, तो ये तो हो नहीं सकता, 2.2 है यहाँ पे भी 1 है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे, अब इनमें क्या होएगा, इनमें हमें ये देखने को मिला है कि 0.2 आ रहा है और इसमें आ रहा है 0.2, ये मतलब ये है। और 0.02 हमारे यहाँ पे 0.2 आ रहा है, इसमें 0.02, तो इसका मतलब ये रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये है। आपको अगर ये एक डिजिट मिल जाती है तो आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, वहीं से आपको अपना आंसर मिल जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इनमें से कौन सी एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं हो सकती? किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन में क्या होता है। ऊपर तो होता है डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी में भी मीटर पर सेकंड होती है उसकी यूनिट, और टाइम की भी सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि टाइम तो 2 बार है ना। तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, वेलोसिटी तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, किलोमीटर पर सेकंड है ना, और सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है वेलोसिटी। बट यहाँ पे खाली ये वाला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, किलोमीटर पर सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड है खाली और सेकंड हमारे पास 2 हैं, तो इसका मतलब हमें यही से पता चल गया कि हमारा कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किलोमीटर पर सेकंड। ओके, सो किलोमीटर पर सेकंड हमारा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। सो अपना क्वेश्चन टिक लगा देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस वन इज। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब हमें आज ये पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनमें डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, मतलब सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधी लाइन पे चलने वाला, इसमें कि हमारा जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दोनों है ना। और स्पीड फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन पे होता है, तो उसमें हमें डायरेक्शन भी मिल जाती है और मैग्नीट्यूड भी मिल जाता है। स्पीड में हमें कुछ स्पेसिफिक वो नहीं होता, स्पीड ही होती है कि उसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर, डैश किलोमीटर पर आवर, इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, स्पीड इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। मैंने कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड, देन रिटार्डेशन विल बी। अब हमें ये पता होना चाहिए कि रिटार्डेशन क्या होता है। एक्चुअली में रिटार्डेशन हमारा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि ये देख रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि एक कार ड्राइवर ड्राइविंग कर रहा था, कितने इनिशियल स्पीड उसकी कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। उसने ब्रेक लगाई और उसकी कार जो है वो 20 सेकेंड बाद रुक गई। तो हमें रिटार्डेशन बताना है कि रिटार्डेशन कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है ना, और हमारा टी कितना है 20 सेकेंड, और हमें वी भी पता है अब हमें कि ज़ीरो होगा, है ना। वी भी हमें पता है कि हमारा ज़ीरो होगा क्योंकि कार जो है वो स्टॉप हो गई, रेस्ट में आ गई। अब हमें क्या बताना है, हमें एक्सेलरेशन बताना, वो भी नेगेटिव, है ना। तो ओके, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वी एक सेकेंड, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। सो हमारा वी क्या है, वी हमारा 0 माइनस 10 इनिशियल, और हमारा जो टाइम है वो है 20। ओके, सो हमारा 20 आ गया। सो -10 अपॉन 20। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे रिड्यूस करना है फ्रेंड्स। ओके, सो हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, अब हमें रिड्यूस कर दिया, 0 से 0 कट, -1/2। अब 2 का डिवाइड कर लो तो क्या आता है हमारा 0.5, और वो भी माइनस का 0.5। तो माइनस का 0.5 होने के कारण अब हमें ये देखना पड़ेगा कि -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर हम लगाएंगे रिटार्डेशन, अगर हम रिटार्डेशन लिखेंगे यहाँ पर, तो रिटार्डेशन हमें प्लस में लेना पड़ेगा, प्लस में लिखना पड़ेगा रिटार्डेशन, क्योंकि हम माइनस में नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस फिर हो जाएगा तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, है ना। तो हमें रिटार्डेशन लिखना पड़ेगा प्लस में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो होगा डी, प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का न्यूमेरिकल रेशियो क्या होता है। ऑलवेज लेस देन 1। क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा हो तो डिस्टेंस भी उसका सेम होता है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत है हमारा, है ना। और डी ऑप्शन है हमारा इक्वल टू 1 और लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, है ना। तो इक्वल टू 1 देखते हैं क्या इक्वल टू होता है और लेस देन 1 होता है, देखते हैं। हाँ, इक्वल भी हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और लेस तो हमेशा होता ही है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, है ना। तो ये तो हमारा भी ऑप्शन करेक्ट है। ऑलवेज मोर देन 1। क्या ऑलवेज हमेशा वो 1 से ही बड़ा होता है? बिल्कुल भी नहीं, हमेशा वो 1 से छोटा होता है। इक्वल टू 1 और मोर देन 1, ये भी बिल्कुल गलत है। वो डिस्टेंस से ज़्यादा हो ही नहीं सकता डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, इक्वल टू और लेस देन 1। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन आए एकदम से ही, मुझे नहीं पता था कि 2 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे सामने। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि 2 क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं। विच द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी ज़ीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। क्या ज़ीरो हो सकता है एक मूविंग बॉडी के लिए? एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं क्या है। ओनली 1, 1 एंड सेकेंड, 1 एंड फोर्थ, ओनली फोर्थ। अब आप ये मुझे बताइए कि अगर डिस्टेंस कुछ है, इट मीन्स बॉडी जिगजैग मोशन कर रही है, तो इसका क्या डिस्प्लेसमेंट हो सकेगा? बताओ। बिल्कुल नहीं हो सकेगा, बिल्कुल नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि बॉडी एक डायरेक्शन में तो है ही नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 0, है ना। और एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 हुई। डिस्टेंस तो कभी 0 हो नहीं सकता। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम भी 0 नहीं हो सकता, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कुछ ना कुछ तो आएगी हमारी एवरेज स्पीड, 0 नहीं आएगी बट। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। और ये हमारे पूछा है तो क्या है, फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए होगा वो हमारा सी, फर्स्ट एंड
4। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारे से क्या कहता है, इफ़ वी हैव u इक्वल्स टू 10, v इक्वल्स टू 20 एंड t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, फाइंड ए। अगर हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है एंड टाइम जो है हमारा वो 10 सेकेंड है, तो हमें ए फाइंड करना है। आसान लग रहा है ये क्वेश्चन देखने में, बट जो क्वेश्चन आसान लगता है वो आसान होता नहीं है एक्चुअली। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या है। हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, v माइनस यू बाई टी। ओके, सो v हमारा क्या है 20, तो 20 माइनस 10 अपॉन 10। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं फ्रेंड्स, कुछ बच्चे तो इसको ऐसे काट देंगे जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। पहले इसको इससे माइनस करना है, फिर जो आंसर आएगा अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करो, वरना डिवाइड करो, है ना। तो ये आ रहा है 20 माइनस 10 अपॉन 10। तो 20 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे बचेगा 10 अपॉन 10। तो 10 से 10 कट गया, आ गया 1। तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है डी। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आज की वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, a car travels 100 km at a speed of 60 km per hour and returns with a speed of 40 km per hour. Calculate the average speed. ओके, सो एक कार यहाँ से गई थी जो कि 100 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस, मतलब 100 किलोमीटर डिस्टेंस था उसका, और उसको कितना टाइम लगा जाने में, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही थी। अभी हमें टाइम नहीं पता है, और वही कार उसी डिस्टेंस पर 100 किलोमीटर चल के आई है, और वही कार जब वापस आई तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना दोनों ही केसेस में, क्योंकि हमें जो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट केस में हमें टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या है 100, और सॉरी टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 100 और स्पीड हमारी 60। तो 0 से 0 कट गई, और अब जो 6 को अगर आप करके देख लीजिएगा, मुझे तो पता है, मुझे लग रहा है मैं करके देख लेता हूँ। 6 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 1.66 समथिंग कुछ आएगा फ्रेंड्स। तो 1.66 समथिंग इस कुछ आएगा, अब आप करके देख लेना। 1.66 आर, ये आर में आएगा। ओके, 1.66 आर। फर्स्ट केस में हमारा टाइम फाइंड आउट हो चुका है। सेकंड केस में अब हमें अपना फाइंड आउट करना है टाइम, क्योंकि हमें दोनों केस में टाइम चाहिए, तब तो टोटल टाइम हमारे पास आएगा। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम ही है क्योंकि वो उसी डिस्टेंस पर आई थी, और उसकी स्पीड जो स्पीड है वो चेंज हुई है, वो 60 से 40 हो गई। तो यहाँ पे ये कट जाएगा और इसका कुछ आएगा 2.5 समथिंग, 2.5 आर। वो आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ओके, सो 1.66 आर एंड 2.5 आर। अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें चाहिए, है ना। तो टोटल डिस्टेंस हमारा आएगा, टोटल डिस्टेंस 100 प्लस 100 200, है ना, और टोटल टाइम 1.66 प्लस 2.5। चलिए प्लस करके देखते हैं इनको। 1.66 2.5 2.50 1.66 एंड 11 4.16 कुछ ऐसा आएगा। 4.16 हमारा 4.16 आएगा कुछ 4.16। तो अब हमारा टोटल टाइम हमारे सामने आ चुका है, और हमारा डिस्टेंस तो हमें पता है कि 200 होता है। ओके, सो हम अब क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 200 एंड टाइम इज इक्वल्स टू 4.16। ओके, सो यहाँ पे ये हट जाएगा डेसिमल, और यहाँ पे आ जाएंगी 2 ज़ीरो, है ना, 2 ज़ीरो आ जाएंगी। तो 2 ज़ीरो का हम इसे डिवाइड करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, और जो भी आंसर आएगा वो इसमें से किसी का ऑप्शन होगा। चलिए आप अब डिवाइड करके खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये मैं वीडियो यहीं पे एंड कर देता हूँ। आप डिवाइड करके खुद देखने के, इसमें आपको ये आपका होमवर्क है कि आप ये देखें कि इसमें से कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। तो आपको ये देखना है कि इसका कौन सा आंसर
आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। ओके, सो ये आपका होमवर्क मैं आपको दे चुका हूँ, तो आप इसका कमेंट में मुझे लिख के आंसर इसको डिवाइड करके मुझे आंसर बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट। मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसको मुझे कंप्लीट करके कमेंट में जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।